When we have the legends हमारे साथ और वो लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और ये गाना इसको उठा के डर लग रहा था कहीं ना कहीं? बेशक बहुत ही मुश्किल काम है, स्पेशली उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां का बचपन से सुनते आ रहे हैं, आज भी सुन रहे हैं उनके गाने, आज भी उनकी कवालियाँ और उनकी आवाज़ गूंज रही है। तो जब इस तरीके का गाना जब आता है और उसको रिक्रिएट करने का मौका मिलता है तो इट्स अ बिग प्रेशर। और ये आसान बात नहीं है कि मुखड़ा के बाद आगे कंपोज क्या करे, इतने बड़े जी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए उसके मुखड़े को ध्यान में रखते हुए उसकी जो ट्यून आगे कंपोज करनी है, उसकी जो पूरी आत्मा है गाने की, इट्स नॉट वेरी इजी। तो ऑफ कोर्स वी वांट टू मेक श्योर कि गाना अच्छा भी हो, पॉपुलर भी हो, पर उसके साथों साथ उसमें वो दर्जा भी रहे जो खान साहब ने जो बनाई है जो चीज़, तो वो मुश्किल बात है। स्पेशली जो लोग म्यूज़िक जानते हैं, जिनको समझ है, जिनको उनके काम के बारे में पता है, नुसरत फ़तेह अली खान साहब के बारे में, तो उन लोग के लिए बहुत मुश्किल है। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल बात थी कि वो ठेका भी ले आए, वो ग्रूव भी ले आए, वो ट्यून भी उसको एक लेवल से थोड़ा आगे ले जाए, और ऐसा भी लगे कि मॉडर्न भी लगे और उसके साथों साथ ट्रेडिशनल भी लगे। सो दैट वाज डिफिकल्ट जॉब, बट व्हेन जब नीयत सही होती है तो सब कुछ सही हो जाता है। सब कुछ सही हो जाता है और वो स्टेप भी हो जाए ना, जब ऐसे हाथ से ऐसे वाला राहत फ़तेह अली खान साहब का, तो सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। Yeah, Salim Sulaiman here, Justin. You've composed music for many A-listers. You feel that often there is a pressure from the stars to retain a particular song or to make sure that a particular singer sings the song? Fortunately, we've never faced that pressure ever. Fortunately, we worked with some amazing filmmakers and directors who've been very open and very respectful about our work, and they want us to work with whoever we want to work. There's always a wish list. Like I remember we were working on Heroine, and there was a song where Madhur Bhandarkar was very keen that we work with Sunidhi Chauhan. So there were a couple of incidents like that, but apart from that, we've been really fortunate, and most of the time we are very spot on in terms of the singer, and we work with good singers, I think. Sorry, I'm going to butt in. आप सब लोग, ये सवाल मेरा है और ये इसका जवाब मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को मनोज से मनोज कहेंगे इसके बारे में। इसकी जो ओरिजिनल लिरिक्स थी वाज तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह में आकर तो देखो। तो ये इसकी ओरिजिनल लिरिक्स थी। तो फिर मनोज ने कहा कि अगर हम गाना चेंज ही कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना इसके लिरिक्स भी चेंज किया जाए। तो व्हाई डिड यू थिंक ऑफ चेंजिंग इट? जैसा कि हमेशा टी सीरीज़ और भूषण कुमार जी का एक अंदाज़ रहा है कि जब भी कोई क्लासिक चीज़ को हम हाथ लगाते हैं, बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ी इज्जत से हाथ लगाते हैं। हम कुछ बदलने के लिए नहीं बनाते कि कुछ और इसका अंदाज़ हो सकता है, ये कहने के लिए हम नहीं उसको बनाते। हम सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि आज के ज़माने में ये जो इतनी कल्ट चीज़ है, अगर इसको थोड़ा सा ट्विस्ट दे के, थोड़ा सा नया फ्लेवर दे के पेश करें तो वाइडर ऑडियंस तक पहुँचेगा। हमारे वो बच्चे, हमारी वो जनरेशन जिन तक ये गाने नहीं पहुँचे हैं, उन तक पहुँचाने की कोशिश होती है एक नए अंदाज में, जो हमेशा टी सीरीज़ करता आया है। तो इस लिरिक्स बदलने के पीछे बहुत सीधा सा मकसद था कि हम थोड़ा सा इसको कंटेम्प्रेरी बना पाएँ और जो पुरानी चीज़ें हैं उनको इंटैक्ट रखते हुए। तो बस इतना छोटा सा है। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, इस वीडियो, किसी ने पूछा नहीं तो मैं कह ही देता हूँ, ये वीडियो ना एक बहुत प्यारा सा मैसेज है। ये मेरे ख्याल से एंटी ब्रेकअप वीडियो है। हम लोग ये बड़ी जल्दबाजी होती है ना हम लोगों को कि आज रिश्ता बनाया, कल ब्रेकअप किया, परसों कहीं और आगे बढ़े। तो देखिए बड़ी तकलीफ होती है, मतलब ब्रेकअप से पहले 100 बार सोच लें, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आपका ज़मीर आपको जीने नहीं देगा अगर इतनी जल्दबाजी आप दिखाएंगे।